दोस्तों, एक केस स्टडी पे बात करते हैं। इसको ध्यान से सुनना, आपको समझ आएगा कि शेयर मार्केट में अगर किसी शेयर की वैल्यू कम है, तो ये ज़रूरी नहीं कि वो बढ़ेगा, या अगर किसी शेयर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो ये ज़रूरी नहीं कि वो कम होगा। ध्यान से सुनना, एंड तक देखो। देखिए, 2 शेयर है, शेयर ए और शेयर बी। शेयर ए की जो वैल्यू है, मतलब उसकी जो कीमत है अभी एक शेयर की, वो है ₹100। एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ, इसको रियल मत समझना। और शेयर बी है, उसकी वैल्यू है ₹1000। अब बहुत लोगों को लगता है जब वो शेयर मार्केट में आते हैं कि जो कम वैल्यू का स्टॉक है, वो हमें ज़्यादा प्रॉफिट देके जा सकता है क्योंकि उसकी वैल्यू अभी कम है। और जो ज़्यादा का स्टॉक है, वो लेने का कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू बढ़ चुकी है। इस पे थोड़ा-सा आपको ध्यान देना होगा कि जो कम वाला शेयर है, उसके बारे में थोड़ा-सा रिसर्च करना है कि इसकी वैल्यू कम क्यों है। हो सकता है वो बड़ा हो, कुछ मार्केट में दिक्कत हो गई हो, या फिर उस कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, इसलिए उसकी वैल्यू कम हो गई। और जो शेयर बी है, वो बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, इस वजह से इसकी वैल्यू बढ़ ही रही है। तो ये कभी ज़रूरी नहीं होता है कि अगर कम है, तो वो बढ़ेगा, और अगर ज़्यादा है, तो वो कम होगा। आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा शेयर के बारे में कि वो अगर बढ़ रहा है तो उसके पीछे रीज़न क्या है? हो सकता है उसके प्रॉफ़िट अच्छे हो रहे हों, उसके जो लोन है कंपनी ने लिए हों, वो कम हो रहे हो, इस वजह से उसकी वैल्यू बढ़ रही है। अब आप ये सोच के पैसा लगा दोगे कि ये कम का है, मैं ले लेता हूँ, बढ़ जाएगा, तो कभी-कभी ये लॉस दे सकता है। और कुछ लोग समझदारी से काम लेते हैं, वो ये देखते हैं कि कंपनी की ग्रोथ कैसी है, कैश फ्लो, आने वाला फ्यूचर, ये सारी चीज़ें देख के ही इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में। हो सकता है वो बड़ा हुआ शेयर ले ले और उसकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाए। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है जब आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो। तो इसको अच्छे से देखना जब भी आप जाओ इसके अंदर। आई होप इससे कुछ समझ आया हो आपको। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आगे भी आपकी हेल्प हो पाए। थैंक यू।